मारिया वास्ती साहिबा, मुझे ये बताइएगा कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो मीडिया इंडस्ट्री पर कितना हुआ है? इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे हुआ है, हमारे मुल्क की हर इंडस्ट्री पर हुआ है, आम इंसान पर हुआ है। इट इज़ इफेक्टिव एवरीवन, तो मीडिया इंडस्ट्री कोई अलग नहीं है। और ऑब्वियसली जहां आपकी हेल्थ एंड आपकी जिंदगी सफर उसने किया है, वहाँ आपकी इंडस्ट्री, आपके काम ने बहुत ज़्यादा सफर किया है। और आप एज यू राइटली सेड, क्योंकि कोई एसोसिएशन नहीं है फॉर प्रोड्यूसर्स एज सच, नॉट अ बिग वन, नॉट अ वेरी जो प्रोएक्टिव वाली, तो इसका मतलब है कि आपकी जब एसोसिएशन नहीं होती तो कई दफा एक्टर्स की भी नहीं है उस तरह। तो होता ये है कि आप के पास वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसपे आप इस चीज के लिए डील कर सकते हैं। बट ओवरऑल क्योंकि इट हैज अफेक्टेड एवरीवन, स्पेशली जब आपका किसी भी किस्म का कारोबार मुतासिर होता है तो वो आपका पूरी इकोनॉमी उससे सफर करती है। जस्ट नॉट मैं ये देख रही हूँ कि नॉट ओनली द एक्टर्स और द प्रोड्यूसर्स और द चैनल्स, एवरीथिंग इज बीइंग अफेक्टेड, और उसका कोई मुझे हल या कोई सिस्टम ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उन तक लोगों तक रसाई हो या उनके लिए कुछ किया जा सके। ओवरऑल जो है वो मुझे कोई इतनी पॉजिटिव सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। जहां आप अपने इंडस्ट्री के लोग देख लें, वेदर इट्स और टेक्नीशियंस देख लें, आप प्रोड्यूसर्स देख लें, आप दूसरी तरफ आएँ तो आपके पास ये ताजरान हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। तो आई डू नॉट। अच्छा मारिया साहिबा, मैं एक और चीज़ भी देख रही थी, एक खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें कहा गया था कि बहुत ही एक फेमस जो प्रोडक्शन हाउस है वो अपने एक्टर को या एक्ट्रेसेस को जो है वो पे भी नहीं कर पा रहे। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। और अगर हम ये तो उन एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जो किसी ना किसी हद तक जो है इनको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, लेकिन अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं। हमारे कैमरा मैन है, लाइट मैन है, इसके अलावा हेल्पर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। उनके हवाले से अगर आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर है या कैलकुलेशन है या आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई एनजीओ बनाई हुई है या कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, थोड़ा उस हवाले से हमें बताइएगा मारिया साहिबा। हमारे पास यूपीए तो है, वी हैव अ प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, फिर हमारे पास वर्किंग ऑन एक्टर्स की एसोसिएशन है। लेकिन ओवरऑल ये जो आप जिनकी बात कर रही हैं, जो जिस इशू की बात कर रही हैं, ये बहुत पुराना है, ये रिसेंट वाला नहीं है, ये पेमेंट सालों पुरानी है। होता ये है कि आई अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन हाउसेज होंगी, उनका अपना एक सिस्टम होगा पेमेंट करने का। बहुत सारे चैनल्स हैं ही आपको पेमेंट्स नहीं कर रहे थे। जैसे ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने वो पेमेंट्स भी रोक दी जो आपकी ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी, ऑलरेडी पेंडिंग। तो उसी तरीके से फिर इसलिए लोग इफेक्ट हुए। अब नाउ क्योंकि कोई इफेक्टिव इस तरह की एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि जिनकी एसोसिएशन हैं उनके साथ क्या हो रहा है। किसी जैसे अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की देख लें या आप देख लें इनकी किसी आप इंडस्ट्री की भी देख लें, इफेक्टिवली nobody is happy and nothing is being done. कारोबार वाले कह रहे हैं दुकानें खोलनी है, सैलॉन्स वाले कह रहे हैं we want to open, आपके SOPs भी नहीं है, effectively it is not being administered. So we don't know where to go and who to ask. ठीक है। अच्छा मारिया साहिबा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्री लेते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, तो आपको लगता है कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम SOPs को फॉलो कर सकें? देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि आपके मुल्क में जो रूल्स होते हैं या आपके पास जो आपके पास फोर्सेस हैं वो किस लिए है? मुझे अगर आप ये कहेंगे कि जी लाइट जो है ग्रीन लाइट है, लाल लाइट है, रुक जाओ, और मुझे पता है स्टॉप मी, कोई सिस्टम नहीं है, आपके लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो मैं भी गुजर जाऊंगी। आप जितनी भी कंट्रीज को देखें जहाँ पे ये रूल्स है, लॉज है, इनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। अगर आपको पता है कि एक प्रॉब्लम है, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, ऑलराइट, हमने बहुत सारी, वैसे भी कोविड की नहीं है और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आप वैसे ही देख लें, अस्पताल देख लें, क्लिनिक्स देख लें, आपको लगता है कि वो मौतें खत्म हो गई, अभी वो मौतें नहीं हो रही हैं, कोविड की सिर्फ मौतें हो रही हैं, उसी से हमें बचता है। वो सारे आप अपना अस्पताल और सिस्टम देखिए, वो बने ही नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ जो आपका लॉ है, अगर आप यू हैव ऑल द, आपके पास तो सारी फोर्सेस हैं, आपका काम है एज अ गवर्नमेंट या जो भी सिंध है, पंजाब है, उनकी गवर्नमेंट का काम है इन SOPs को फॉलो करवाना और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। अगर आप वो ही नहीं कर सक रहे तो फिर जाएं। हमने आपको क्यों वहां पे बैठाया है? इफ यू नॉट बीइंग एबल टू डू दैट, डू योर वर्क, जो आपकी जिम्मेदारी है। आप कह लीजिए अवाम नहीं कर रही है, आप बाहर जाके तो देखें, सीट बेल्ट बांधे बगैर आप गाड़ी चला के देखें। ट्राई डूइंग दैट इन एनी अदर कंट्री। कैन यू डू दैट? नो, यू कांट डू दैट। तो आप कोविड पे SOPs फॉलो नहीं करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं अवाम से भी कर ले, या उन्होंने ऐसा कर लिया या नहीं किया। दिस डज सीम राइट, इट इज नॉट सेंसिबल बात
है। यानी कि आप कह रही हैं जो हुकूमत है वो अपनी गलतियां जो है वो बेसिकली आवाम पे डाल रही है, और वो कह रही है कि आवाम में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। अच्छा जी, यही वही आवाम है जिसने आपको वोट देकर वहां पे बैठाया है, तो उस वक्त उसमें अकल थी और अब नहीं है। लॉज इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं, जैसे आप अगर फर्ज करें आप फौज को देखें, उनका एक सिस्टम बना हुआ है। आपकी गवर्नमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम अगर आपने लाना है, दैट इज व्हाई यू सिटिंग देयर, यू हैव टू डिवाइस समथिंग जिससे सब अग्री करें और बिजनेस भी आपका, क्योंकि बिल्कुल आपकी जो सिस्टम है व्हेन इट कम्स टू योर इंडस्ट्रीज वो खराब हुआ हुआ है। बिल्कुल have a problem and we have to address it. हमारे पास there's no other way. तो इस पे डालें, उसकी बुराई करें, there's no way. You have to come on one table and discuss it. When are we going to do that? Isn't it already too late for that? अच्छा ठीक है, मैं नादिया की तरफ आऊंगी आपकी इजाजत से मारिया, और हबीबुल्लाह जाहिद साहब ने भी हमें जो है ज्वाइन कर लिया हुआ है, लेकिन अभी हबीबुल्लाह साहब और अजमल साहब वंस अगेन आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी कि पहले प्लेटफॉर्म जो है वो खवातीन को दिया जाए। नादिया साहब मुझे ये बताइएगा, मैं देख रही थी कि आप लोगों ने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं सैलॉन्स के हवाले से भी और बाकी दूसरी चीज़ों के हवाले से भी, आपको कोई प्लेटफॉर्म नज़र आता है जहाँ पर आप अपने लोगों की जो है जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आगे लेकर जा सकें, और उनका जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनका रिएक्शन क्या आया है? जी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। कोई एज सच अभी हमारी एसोसिएशंस यू नो लाइक कोई वन सॉलिड एसोसिएशन नहीं है, और जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, हम लोगों ने बहुत सी टेलीविजन शोज पे जाके बात की है। अभी रिसेंटली मेरे ही यू नो लाइक मैंने स्पेयर हेड किया था एक प्रोटेस्ट, जो कि सैलॉन्स के सारे ओनर्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया था प्रेस क्लब के बाहर, और उसके बाद जो है वो यू नो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पर मुलाकात की नासिर हुसैन शाह साहब से, तो हमें तो यही बोला गया कि यू नो लाइक हम लोगों को बिकॉज यू नो ये एक नेगेटिव लिस्ट में ये आती है हमारी जो इंडस्ट्री है सैलॉन्स इंडस्ट्री, तो अभी जो है वो ऑफिशियली हम लोग को इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक कि फेडरल से जो है ये बात क्लैरिफाई ना हो और जब तक कि फेडरल की तरफ से इजाजत ना दी जाए। सो ऑफ कोर्स आई मीन यू नो हम लोग सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि सैलॉन्स जो ओनर्स हैं और ये आवाम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम बात करते हैं सैलॉन्स खोलने की तो ज्यादातर जो आवाम है वो कहती है कि ओहो ये लोग तो जो है ना करोड़ों की जायदाद की ये लोग यू नो लाइक मालिक हैं, तो जी इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, ये लोग अपनी जेब से क्यों नहीं जो है वो देते हैं वर्कर्स को सैलरीज क्यों नहीं देते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जो सैलॉन्स इंडस्ट्री है ये बहुत 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 एक वसी इंडस्ट्री है, इट्स अ वेरी मैसिव इंडस्ट्री। हर किस्म की कैटेगरी का सैलॉन आता है इसके अंदर, और जो हर किस्म की कैटेगरी के सैलॉन की बात करते हैं तो दे आर नॉट ओनर्स ऑफ, मतलब उनके पास करोड़ों की जायदाद नहीं पड़ी हुई है कि वो अपनी जेब से जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने अपने स्टाफ को सैलरीज दें। बिकॉज अगर हम बात करते हैं स्टाफ की तो मिनिमम एक सैलून के अंदर 10 तो मिनिमम स्टाफ होगा, और अगर मिनिमम सैलरी की बात की जाए तो कम से कम 20,000 सैलरी होती है, तो 2 लाख रुपए अपनी जेब से हर महीने देना अपने स्टाफ को सैलरी, इट इज नॉट पॉसिबल विद जीरो बिजनेस। सो अगर हम एसोसिएशन की बात करें, कोई सॉलिड एसोसिएशन नहीं है, लेकिन जो भी हम लोगों ने अब तक कोशिश की है आवाज अपनी उठाने की, ये इशू को उठाने की, तो हमें जो है वो यही सामने से बोला जाता है कि जी देखिए ना, मतलब कि ये नेगेटिव लिस्ट में है, तो अभी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और फेडरल की तरफ से क्योंकि इजाजत नहीं है तो हम लोग आपको इजाजत नहीं दे सकते, जो सूबाई हुकूमत है। अच्छा, लेकिन नादिया साहब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइएगा क्या कि सैलून की इतनी कैपेसिटी है कि वो इन SOPs को जो है वो फॉलो कर सकें? क्योंकि बड़े बड़े सैलून्स को तो आप निकाल लें, वो ना किसी हद तक हम देखते हैं कि उन SOPs को फॉलो कर लेंगे, लेकिन जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं सैलून्स, आपको लगता है कि वो इन SOPs की जो है उनको वो फॉलो कर सकते हैं? बिकॉज अगर कोरोना की बात करें तो आई वेंट थ्रू दैट, तो मुझे अंदाजा है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप मौत को हाथ लगाकर वापस आए हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा आपके पास मैकेनिज्म है कि जो गली मोहल्लों में सैलून खुले हुए हैं उनके हवाले से आप कुछ बता सकें, रहनुमाई कर सकें गवर्नमेंट की, ताकि वो जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका जो रोजगार है वो फिर चले सही तरीके से? देखिए ना, यहाँ पे वैसे आई वुड से कि सिस्टम्स जो हैं, जैसे कि मारिया ने भी मेंशन किया कि सिस्टम्स जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत लैकिंग हैं, और तो ये अगर इम्प्लीमेंटेशन करानी है तो जाहिर है ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू ही जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। मैं एज अ सैलून ओनर या अगर मैं किसी एसोसिएशन से भी मेरा वास्ता है
तो एक एसोसिएशन जब तक कि उसका गवर्नमेंट से रिलेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ ये है अंडरस्टैंड करना कि हमारी जो आवाम है ना, वो एक डंडा जोर आवाम है, और जब तक डंडा नहीं पड़ता है तो मारिया आपसे इख्तलाफ करेंगी यहाँ से, क्योंकि मारिया ऑलरेडी पहले कह चुकी हैं कि आवाम जो है वो बहुत समझदार है और वो उसने जो वोट दिए उसको सारी समझ है। इम्प्लीमेंटेशन करवा दी है, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग जी। जब तक करवाया नहीं जाएगा, अगर फॉलो करती रूल्स को, जी अगर आवाम समझदार में आने की इजाजत में नहीं है तो मैं पहन के जाऊंगी मास्क, सीधी सी बात है। नादिया कहेगी डोंट कम इनटू माय सैलून इफ यू डोंट हैव द SOPs, यू नॉट फॉलोइंग इट, यू नॉट वेयरिंग द मास्क, आई विल नॉट बी एबल टू एंटर। तो वो तब होगा जब नादिया को कोई कह रहा होगा कि तुम्हारे सैलून में एंटर नहीं करेगा कोई। इट्स अ होल चेन। क्यों भाई रूल्स बनाए जाते हैं आवाम को आप सही उसकी तरफ, डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए, अदरवाइज व्हाई वुड एनीबॉडी फॉलो इट। ठीक है जी नादिया, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि जी आवाम को जो है वो केयरफुल रहना है, बिल्कुल आवाम को केयरफुल रहना है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जहालत भी बहुत है, यू नो केयरलेस एटीट्यूड है, तो लोग समझते हैं कि हाँ जी हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारे अगर आसपास में किसी को हुआ नहीं है तो हमें तो कुछ नहीं होगा। तो शुरू में आई वुड से कि काफी डर था लोगों को, थोड़ा बहुत जो है वो आवाम यू नो थी कि जो कहती थी कि जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो है वो इतनी ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज, इतनी ज्यादा बातें, इतना ज्यादा जो है वो लोगों के दिमाग में जो है वो ये बात आ गई है कि जी कोरोना जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसे लोगों को फिर क्या बताएं, ऐसे लोगों को क्या समझाएं, ऐसे लोगों को किस तरीके से जो है वो SOPs को फॉलो कराएं, जब तक के जो है वो लॉ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।